इंडिया का वर्क कल्चर पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, लेकिन बहुत नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। मैकेंसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 59% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज में बर्नआउट के सिम्टम्स देखे गए हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्ट्रेस के कारण फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्ट होना और रात को नींद ना आना बर्नआउट के सिम्टम्स है, जो पूरी इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और उसी के बीच कुछ इंडियन सीईओज का कहना है, First of all, I don't believe in work life balance. I don't agree with this work-life balance concept. नारायण मूर्ति जी का कहना है कि अगर हमें चाइना जैसी कंट्री के साथ compete करना है, तो हमें वीकली एटलीस्ट 70 घंटे काम करना चाहिए। एक इंडियन वर्कर की जीडीपी कंट्रीब्यूशन $8 पर आवर है, जो कि चाइना के वर्कर के मुकाबले हाफ से भी कम है। डिस्पाइट लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो हम कहाँ गलत जा रहे हैं? अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस में ज्यादा टाइम तक बैठा है तो उसे हार्ड वर्किंग माना जाता है, भले ही वो सिर्फ बैठ के सीट गर्म कर रहा हो और प्रोडक्टिविटी एकदम जीरो हो। लेकिन वहीं अगर आप काम निपटा के जल्दी घर जाना चाहते हो, तो आपको और काम पकड़ा दिया जाता है ताकि आपसे ज्यादा क्वांटिटी निकलवा सके। एक तरफ कुछ इंडियन सीईओज है 70 वर्किंग आवर्स और 7 डेज अ वीक की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनीज है जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और 4 डेज अ वीक को प्रमोट कर रही है। और वेस्ट में तो बिल गेट 3 डेज अ वीक की बात कर रहे हैं एआई के आने के बाद। अब कौन सही है और कौन गलत, वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन इंडियन लेबर लॉ के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम 48 आवर्स अ वीक ही काम करना चाहिए, मैक्सिमम। एक शॉकिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में लगभग 2500 सुसाइड्स का कारण वर्क रिलेटेड स्ट्रेस था। अभी रिसेंटली अक्टूबर में बजाज फाइनेंस के एक 42 ईयर ओल्ड एम्प्लॉय ने सुसाइड कमिट किया, जिसका रीजन था अनबियरेबल वर्क प्रेशर एंड मेंटल टॉर्चर बाय हिज सीनियर, जो कि सुसाइड नोट में मेंशन था। सिमिलरली तमिलनाडु के इंजीनियर के साथ हुआ और केरला की एक 26 साल की लड़की ने सुसाइड कमिट किया वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के कारण। क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देती, उनकी कोशिश होती है कि एक एम्प्लॉय से ज्यादा काम निकलवा सके। अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण किसी की जान जा सकती है, तो वो कंपनी छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं कि वो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। इस इन्वायरमेंट के कारण उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस तरह से टूट जाता है कि वो खुद पे ही डाउट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी उन्हें मिल रहा है वही बेस्ट है उनके लिए, और वो हमेशा के लिए उस पिंजरे में बैठे रहते हैं। दूसरा रीजन है बढ़ती बेरोजगारी, जिसके कारण कंपटीशन इतना हाई है कि एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। और इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठा के कंपनीज और लीडर्स को एक तरह की परमिशन मिल जाती है इस एनवायरनमेंट को कंटिन्यू रखने की। अब सवाल यह है कि वर्क कल्चर इतने टॉक्सिक क्यों होते जा रहे हैं? उसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि रोल एम्बिग्यूटी, जिसमें एक एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है, उसके टास्क क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी अथॉरिटीज क्या है, अच्छे से कोई डिफाइंड ही नहीं है। टॉक्सिक बिहेवियर, मैनेजर्स के और एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट, कॉलिंग एन एम्प्लॉय आफ्टर वर्किंग आवर्स, अनरियलिस्टिक डेडलाइन, शॉर्ट डेडलाइन के चक्कर में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि अपने मेंटल हेल्थ की बलि चढ़ा देते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मॉडल जैसे ऑप्शन बहुत कम है, और ओवर टाइम करने का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स कम है, तो उसको अप्रेजल के टाइम पे एक बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है। टॉक्सिक वर्क कल्चर को ठीक करने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज को कुछ स्टेप्स लेने जरूरी है, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना, वर्किंग आवर्स को बाउंड ना करके फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल्स को अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजी का यूज, ऑटोमेशन की हेल्प से रेपिटेटिव टास्क को कम करना ताकि एम्प्लॉय फोकस कर सके इनोवेशन के ऊपर, स्मार्ट गोल सेट करना, स्मार्ट जो कि स्टैंड करता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड टारगेट्स को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना, वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ और एम्प्लॉय वेलबींग को प्रमोट करना, डिजर्विंग एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना, जो कि बहुत ही जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म या लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बेसिस पे। लेकिन इन सबके बीच में एक अच्छी न्यूज ये है कि अब धीरे धीरे इन चीजों में इंप्रूवमेंट हो रही है। बहुत सी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉय और उनकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने लगी है। बहुत सी कंपनीज फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को अडॉप्ट कर रही है और अपने वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक फन और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि बहुत सी कंपनीज में गेमिंग रूम्स होते हैं, स्लीपिंग पॉड होते हैं, रिलैक्स डेडलाइंस होती है, और हाइब्रिड कल्चर जैसे इनिशिएटिव्स को अब अडॉप्ट करने लगी है नई कंपनीज। अगर इंडियन कंपनीज अपने एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बैलेंस नहीं करेगी, तो लॉन्ग टर्म में ग्रो करना बहुत मुश्किल है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपका ऑफिस भी टॉक्सिक है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। वर्क लाइफ बैलेंस का मुद्दा एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी और एम्प्लॉय की वेलबींग के बीच में है। अगर दोनों चीजों को साथ में बैलेंस किया जा सके, तो इंडिया इकोनॉमिकली और इमोशनली सबसे आगे होगा। तो लेट्स मेक अ बेटर भारत। जय हिंद।